तो मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों की तरह यहाँ कोई चौंकाने वाला फैसला बीजेपी नहीं लेने वाली है। यहाँ जो जातीय समीकरण है उसको ध्यान में रखकर, अपने गठबंधन के हित को ध्यान में रखकर ही फैसला लेगी। कोई नया प्रयोग नहीं होने वाला है। सीएम पद के लिए नीतीश और शाह की पसंद कौन? एनडीए की बैठक में नीतीश करेंगे उत्तराधिकारी की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में नए सीएम के चेहरे को लेकर अब संघ और बीजेपी में लगभग सहमति बन गई है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम बनाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ को अपनी पसंद के नेता का नाम भी बता दिया है। अब और भी बहुत सी ऐसी खबरें आ रही है और अंदर खाने की जो खबर है उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, बिहार में सीएम पद के लिए अमित शाह की पसंद कौन है? देखिए, सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने अपनी पसंद बता दी है, संघ को भी बता दी है। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस बार अमित शाह और मोदी ने संघ से सलाह मांगी थी कि किसको सीएम बनाना चाहिए, और संघ अति पिछड़ा सीएम बनाना चाहता था। मतलब अब तक जो अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से उसके साथ नहीं जुड़ा है उसको जोड़ना चाहता था। तो संघ को अमित शाह अपने पसंद के नेता का नाम बता चुके हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी को अपनी पसंद बताया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर फिलहाल बीजेपी और संघ के कोई भी पदाधिकारी अभी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। संघ बिहार में ईबीसी की, जैसा कि मैंने बताया कि ईबीसी की कैटेगरी को नेता बनाना चाहता था, सीएम बनाना चाहता था। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर पार्टी के प्रदेश स्तर के ज़्यादातर नेता और अधिकारी ये मानकर चल रहे हैं कि अगले सीएम अब सम्राट चौधरी ही होंगे, क्योंकि अमित शाह की पसंद है और वो थोड़ा हिंदुत्व वाला चेहरा भी उनका है, तेवर भी वही है। तो भले दूसरे दल से आए हैं लेकिन संघ को उनसे कोई परहेज नहीं है। तो अब बात बन गई है, मुझे लग रहा है। सर, तो सीएम के नाम की घोषणा कौन और कब करेंगे? सीएम के नाम की घोषणा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। नीतीश कुमार इसलिए नहीं कर रहे थे कि अब तक बीजेपी फाइनल ही नहीं कर पाई थी कि कौन सीएम होगा। संघ और बीजेपी के बीच परामर्श चल रहा था। अब सब कुछ लगभग फाइनल हो गया है। एनडीए के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार खुद बिहार के नए सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। अप्रैल के तीसरे सप्ताह की किसी भी तारीख को इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है, मतलब 12 के बाद। रविवार को बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। और सबसे खास बात यह है कि 40 नेताओं की इस लिस्ट में बिहार से केवल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम है। हाँ, दूसरे डिप्टी सीएम गायब हैं, या किसी भी दूसरे नेता का नाम नहीं है। बंगाल से सटे जिले किशनगंज से पॉलिटिक्स करने वाले मंत्री दिलीप जायसवाल भी लिस्ट गायब हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी जगह नहीं मिली है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के 6 से ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं और बिहार से मंगल पांडे और नितिन नवीन भी इसमें हैं। तो नितिन नवीन तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मंगल पांडे प्रभारी ही हैं, और सम्राट चौधरी को ही कहा जाए एक तरह से एकलौता नेता हैं जिनको वहाँ बुलाया गया है। तो सर, ऐसे में सम्राट अमित की पसंद क्यों है अमित शाह की? अब इस सूची से, जो स्टार कैंपेनर की सूची है, उससे तो लगता है कि सम्राट चौधरी को ज़्यादा तजुर्बा बीजेपी ने दी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जब पार्टी की कमान मिली थी तब बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू कहा जाता था। पूरी पार्टी पर सुशील मोदी का एक छत्र राज था। इसे खत्म करने के लिए पार्टी ने कभी नित्यानंद राय तो कभी संजय जायसवाल जैसे नेताओं को आगे किया, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए। अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बीजेपी के भीतर एक ओबीसी लीडर के तौर पर तैयार किया। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक ऐसे लीडर के रूप में स्थापित हुए जिसने न केवल संगठन में वर्षों से जड़ जमाए नेताओं का सफाया किया, बल्कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर एक साथ अग्रेसन से हमलावर रहे। शाह के मैसेज पर उन्होंने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए मुरेठा भी बांधा, और जब नीतीश महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आए तो बतौर डिप्टी और सरकार में नंबर 2 की हैसियत से इन्होंने नीतीश कुमार के निर्देशन में काम भी किया। तो नीतीश कुमार का भी करीब है। अब बीजेपी की पहली पसंद है तो संघ क्यों अड़ंगा लगाएगा? मुझे लगता है कि अब सम्राट चौधरी के सीएम बनने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट है।
सर, तो 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी ने गृह विभाग सम्राट को सौंपा था। बिल्कुल, 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर में सम्राट चौधरी के पक्ष में प्रचार करने आए थे अमित शाह, और उन्होंने कहा था कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। ये बात हालांकि उन्होंने विजय सिन्हा के लिए भी कहा था, लेकिन बड़ा आदमी तो लगता है कि सम्राट को ही बनाने जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद 2005 के बाद पहली बार गृह विभाग बीजेपी को मिला और नीतीश सरकार में सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने। ये सरकार और बिहार में उनके बढ़ते कद के ही संकेत थे। तो बिहार बीजेपी में तो सबसे बड़ा चेहरा हो ही चुके हैं वो। मतलब सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी लव कुश समीकरण साधेगी। बिल्कुल, सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार भी कुर्मी हैं, और इन दोनों को बिहार की सियासत में लौकुश कहा जाता है। राज्य में इन दोनों कोयरी और कुर्मी समाज की आबादी 7% से ज़्यादा है। कोयरी लगभग 2.5% 4.5% है, और कुर्मी 2.5% से ज़्यादा है, 2.25% है। इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहे हैं और बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर बने रहे हैं। ऐसे में अगर सम्राट को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो नीतीश का ये वोट बैंक उनके पास सुरक्षित रह सकता है। बीजेपी बिहार में लगातार गैर यादव ओबीसी को साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि यादव कुछ भी कर लीजिए, लालू यादव को अभी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में गैर ओबीसी ही उसकी पसंद है, और सम्राट चौधरी इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। कोयरी बिहार में यादव के मुकाबले एक मजबूत पिछड़ी जाति मानी जाती है। सर, लेकिन ये भी खबर है कि संघ ओबीसी के बदले ईबीसी चेहरे पर दांव लगाना चाह रहा है। हाँ बिल्कुल, 1990 के बाद से बिहार में ओबीसी वर्ग के नेता ही मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। तो पार्टी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना रही है। इसके मद्देनज़र संघ एक नए वर्ग के नेता को आगे बढ़ाना चाहता था या चाहता है, ताकि नया वोट बैंक तैयार करने में मदद मिल सके। इसके लिए संघ ईबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। सम्राट चौधरी की राजनीति की शुरुआत आरजेडी से हुई है, इसके बाद जेडीयू से होते हुए बीजेपी में आए हैं। ऐसे में अगर इन्हें सीएम बनाया जाता है तो मूल जो भाजपाई हैं वो नाराज हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी एक धड़ा नाराज हुआ था, तब इन्हें आयातित नेता कह दिया गया था। लेकिन अमित शाह की पसंद होने के कारण सम्राट का पलड़ा हमेशा भारी दिखाई दे रहा है। पहले भी दिखाई दे रहा था, आज भी दिखाई दे रहा है। सर, तो संजीव चौरसिया के साथ भी अमित शाह और टॉप लीडरशिप की जो सीक्रेट मीटिंग है वो हो चुकी है। वैसे तो कई नेताओं की मीटिंग हो चुकी है अमित शाह के साथ। कई ऐसे नेता हैं जो सीएम बनने की रेस में शामिल हैं, और वो नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर से लेकर अमित शाह के दरवाजे पर माथा टेक रहे हैं। ईबीसी कैटेगरी से आने वाले संजीव चौरसिया की बीजेपी लीडरशिप के साथ पटना और दिल्ली में भी सीक्रेट मीटिंग हुई थे, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब रामनवमी पूजा के दौरान पटना आए थे, तब दीघा विधायक संजीव चौरसिया उनसे मिलने गए थे। दोनों के बीच बंद कमरे में आधा घंटे तक बातचीत हुई थी। इसके बाद ही संजीव चौरसिया को रामनवमी से पहले दिल्ली बुलाया गया था। यहाँ वे अलग अलग जगहों पर बीजेपी के टॉप लीडर से मिले थे। हालांकि कहा कब और कितने देर और किस विषय पर मीटिंग हुई अभी ये पता नहीं चल पाया है। ऐसे में संजीव चौरसिया को सीएम के तौर पर संघ की पसंद बताया जा रहा है, लेकिन अभी जो अधिकारी हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड तो यही बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी सब पर भारी है, और सम्राट चौधरी के नाम पर आखिरकार सहमति बन गई है, क्योंकि नीतीश कुमार की पसंद का भी ध्यान रखना है ना भाई। और नीतीश कुमार को सम्राट पसंद है, वही इंडोर्स कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में। तो मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों की तरह यहाँ कोई चौंकाने वाला फैसला बीजेपी नहीं लेने वाली है। यहाँ जो जातीय समीकरण है उसको ध्यान में रखकर, अपने गठबंधन के हित को ध्यान में रखकर ही फैसला लेगी। कोई नया प्रयोग नहीं होने वाला है। सर, लेकिन सवाल ये भी है ना कि चौरसिया के पक्ष में क्या है? पार्टी के भीतर संजीव चौरसिया का बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत माना जाता है। इनके पिता गंगा प्रसाद चौरसिया बिहार बीजेपी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, वो राज्यपाल भी रह चुके हैं। संजीव चौरसिया ने पॉलिटिकल यात्रा की शुरुआत एबीपी से की थी, इसके बाद संघ के रास्ते बीजेपी में आए। 2015 से लगातार 3 बार पटना के दीघा विधानसभा से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और सीधे साधे हैं। उनकी सादगी, सीधे संवाद करने का तरीका लोग पसंद करते हैं। लेकिन अब अचानक उनका नाम सीएम के तौर पर उछला है,
लेकिन सम्राट चौधरी को तो सब लोग मानकर चल रहे हैं, बिहार के लोग मानकर चल रहे हैं, बीजेपी के अधिकतर नेता मान के चल रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो भी मानकर चल रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे। और अमित शाह ने जब अपनी पसंद बता दी है सम्राट चौधरी को, तो मुश्किल लगता है किसी और को कि उनको हटाना, रास्ते से हटाना। हालांकि उनको रास्ते से हटाने की कोशिश चल रही है, बीजेपी में भी कई गुट हैं और एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी जो अमित शाह की पसंद बताए जा रहे हैं, क्या खूंटा गाड़ पाते हैं। हाँ, सीएम की कुर्सी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने का शपथ लिया था उन्होंने, क्या खुद सीएम की कुर्सी पर बैठ पाते हैं। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है सम्राट चौधरी की राजनीति को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।